हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 14 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। पापा खो गए और डेट इस वर्कशीट की 12 नवंबर 2020। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ते हैं पापा खो गए। क्या था इस चैप्टर में? तो हमारी कल्पना का संसार बहुत ही विचित्र है। जब हम कल्पना में खो जाते हैं उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं कल्पना के संसार में वह बोलती, चलती और नाचती हैं। तो इसमें बताया गया कि जब भी हम कोई कल्पना करते हैं तो हमें क्या होता है, जो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं हमें ये लगता है कि वो हमसे बातें कर रही हैं, हमारे साथ नाच गा रही हैं। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे। प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है, जो एक फैंटेसी यानी एक काल्पनिक घटना है। तो जो हमारे ये आज का चैप्टर है पापा खो गए, वो भी क्या है, काल्पनिक घटना है, जहाँ पर बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा आपस में बातें करते हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती हैं। तो आपको पता होगा निर्जीव चीज़ें क्या, कुछ बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे क्या एक घटना है, काल्पनिक घटना, जिसमें बहुत सारे हमारे पास लेटर बॉक्स, कौवा, बिजली का खंभा, पेड़ हैं, और यहाँ पे एक लड़की है जो अपना रास्ता भूल जाती है, उसकी भी ये सब मदद करते हैं रास्ता ढूंढने में। तो देखते इसमें पेड़ और खंभे के बीच के संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम पेड़ और खंभे आपस में बात करें वो पढ़ेंगे। पेड़ क्या कहते हैं, मुझ पर भी एक रात आसमान ने गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। तो पेड़ कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ था कि आसमान से गड़गड़ाती हुई बिजली मेरे ऊपर पड़ गई थी। वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। तो कह रहे कि जो बिजली थी बहुत ही भयानक थी, और उसकी वजह से जो जहाँ पर वो गिरी थी वहाँ पे गड्ढा हो गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, अंग थर थर काँपने लगता है। तो पेड़ क्या, उस जो बिजली गड़गड़ाती बिजली है जिससे बहुत ही डरा हुआ है, और जिसके कारण वो जब भी उसकी याद आती है वो डरने लग जाता है। तो खंबा क्या कहता है, पेड़ ने बोला, क्या बोला, खंबा मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह की बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। तो पूछता उससे पेड़ से कि पड़ेगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, कितने, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। तो खंबा कहता है कि मैं तो लोहे का बना हूँ, तो मुझ पर इन चीज़ों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा ही रहता हूँ। तो ये हमारा पैराग्राफ पूरा हो गया। अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है? तो किसको देख कर धक धक करने लगता है? आसमान से गड़गड़ाती बिजली याद करके पेड़ का दिल धक धक करने लगता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का। जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ क्या हो गया था? तो इसमें क्या हो गया था, जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ गड्ढा हो गया था। नेक्स्ट है, खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं बीमार पड़ता? खंबा लोहे का बना होने के कारण बीमार नहीं पड़ता, बने होने के कारण बीमार नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कई दिन और रात बीतने पर भी ऐसे ही खड़ा है? कौन खड़ा है ऐसे? वो कौन था बच्चों? खंबा कई दिन और रात बीतने पर भी ऐसे ही खड़ा था। ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वर्कशीट का। गतिविधि आपके लिए एक्टिविटी है, आप भी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद अपनी कल्पना में से लिखिए। अब आपको कोई दो निर्जीव वस्तुएं अपने आप से लेनी और उनके बीच में कुछ बातचीत करके आपको लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट यहाँ पे पेन और पेंसिल के बीच में संवाद लिखा है मैंने। पेन क्या कहती है, पेन पूछता है पेंसिल से, बहन कैसी हो? तो पेंसिल कहती है पूछो मत, कैसी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो पेन कहता है क्यों? बहन क्या हुआ? तो पेंसिल कहती है सुरेश मुझे काम करके इधर उधर फेंक देता है और मुझे सारा दिन घिसता रहता है। ठीक है, मुझे सारा दिन घिसता रहता है, शॉर्पनर से घिसने पर मुझे दर्द होता है। तो कहते हैं कि मुझे बहुत दर्द होता है क्योंकि जो सुरेश है वो मुझे सारा दिन पेंसिल जो होती है शॉर्पनर से उसको हम शार्प करते हैं, तो शार्प करने की वजह से उसको क्या है, दर्द होता है।
तो पेन क्या कहता है, हाँ बहन ये तो है, मुझे भी कई लोग बिना बात के चलाते रहते हैं, आराम भी नहीं करने देते। तो पेन भी कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा है कि कई लोग क्या होते हैं, हमेशा मुझे चलाते रहते हैं और बिना बात के भी चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से मुझे कभी भी आराम नहीं मिल पाता। तो आगे देखते इसमें क्या कहते हैं, पेंसिल, हमें इनके कारण बहुत दुख होता है। तो पेन, हाँ मुझे भी बहुत दुख होता है। तो पूरी बातचीत एक दूसरे के साथ ही कर रहे हैं पेन और पेंसिल। तो बच्चे पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर बच्चों आपको समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।